तो देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, नेत्र की समंजन क्षमता। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? नेत्र की समंजन क्षमता। अंग्रेजी में से बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आइस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब समंजन क्षमता क्या होती है इसको पहले समझते हैं। ठीक, तो हमने आपको बताया था जैसे हमारी जो आँख होती है, तो होता क्या है कि अगर हम पास की वस्तु को देखेंगे, हमें मालूम है कोई अगर चीज़ बड़ी सी कैसी भी हो, कितनी भी बड़ी आकृति की हो, अगर हम पास की वस्तु को देखते हैं तो वो हमें बड़ी प्रतीत होती है। और जैसे जैसे उस वस्तु से हम दूर चले जाते हैं, ठीक है, वो चीज़ हमें क्या दिखाई देती है? छोटी दिखाई देती है। ठीक, ये बात तो क्लियर है कि नहीं? जैसे हम मान लें कि एक कोई टावर है बड़ा सा, ठीक है, आपके घर के पास में ही लगा हुआ है, और उसको अगर आपको देखना तो टावर को ऐसे आपको मुंडी उठा के ऊपर देखना पड़ेगा, ऐसे, है ना। लेकिन आपको अगर अपने घर से आप दूर चलते जाओ तो उसी टावर को आप अगर देखोगे तो आपको दिखेगा बहुत छोटा सा दिख रहा है। ठीक है, तो हमारे आँखों की ये क्षमता, कौन सी क्षमता, कि जब कोई वस्तु पास में होती है, ठीक है, तो वह हमें बड़ी दिखती है, और जब दूर हो जाती है तो वह छोटी दिखती है। इसी क्षमता को हम समंजन क्षमता कहते हैं सरल भाषा में। लेकिन एग्जाम में अगर आएगा तो आपको ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, सरल भाषा में हमने बता दिया, किसी वस्तु को अगर आप पास में है तो वो छोटी दिख रही है, पास में है तो बड़ी दिख रही है, और दूर आप उसको देख रहे हो तो वो छोटी दिखती है। तो इसी क्षमता को हम समंजन क्षमता कहते हैं। अब हम इसको देखेंगे कि समंजन क्षमता का मतलब क्या है असली में, साइंस में। ठीक है, कैसे ऐसा होता है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि हमारा जो मानव नेत्र हमने पढ़ाया था, तो हमने बताया था कि मानव नेत्र में हमारे नेत्र के अंदर जो हमारी कॉर्निया होती है, उसके बाद आइरिस होती है, आइरिस के बाद, ठीक है, फिर हमारा जो होता है लेंस लगा होता है, और बीच में अश्रुग्रंथि होती है। ठीक है, तो जो नेत्र लेंस होता है, उसी लेंस के द्वारा प्रतिबिंब जा करके रेटिना में बनता है, और जैसा प्रतिबिंब बनेगा वैसी वस्तु हमको दिखाई देगी। इतना बात क्लियर था कि नहीं? तो बस इसी तरीके से हम समझेंगे इसको, ठीक है, समंजन क्षमता को। तो देखो यहाँ पे हमने क्या एक चित्र बनाया है। ठीक है, इस चित्र में हमने क्या दिया है, ये हमारी आँख है, ठीक है, और ये हमारा लेंस है, ठीक, और यहाँ पे हमने दो किरणें बनाई हुई हैं। ये किरणें बहुत दूर से आ रही हैं, मतलब कोई वस्तु है दूरी पे रखी हुई है, अनंत पे रखी हुई है। ठीक है, यानी कहीं पे भी आपने रख दिया है। अब मान लो ये कोई वस्तु हमने यहाँ पे रख दिया है, ए वस्तु है, ठीक, कुछ भी आप मान लो वस्तु को, तो इसका प्रतिबिंब जो है वो जा कर के हमारी रेटिना पे बन रहा है। यहाँ पे हमारी रेटिना पे बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर दूर रखी है वस्तु तो रेटिना पे प्रतिबिंब बन गया, हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक समझिए एक चीज़ और, कि जो ये हमारा लेंस है, लेंस ये जो है लेंस से रेटिना के बीच की जो दूरी है, ये लेंस से रेटिना के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब सबसे पहली बात तो ये उठती है, अगर आपसे हमने कह दिया कि बताइए कि हमारी आँखें अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकती हैं, तो आप क्या बताओगे? स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अगर हमने कह दिया, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो बताइए कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत होती है। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी जो होती है वो अनंत होती है, यानी हमारी आंखें अधिकतम चाहे जितनी दूरी पर वस्तु हो देख सकती हैं। इतनी दूरी कर हजारों लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर जो तारे हैं वो भी हम देख सकते हैं। ठीक, तो यानी स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत होती है, और जबकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। बात क्लियर कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहला चित्र बनाया है, यहाँ पे वस्तु अनंत पे रखी हुई है, उसका प्रतिबिंब देखो बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, रेटिना पे बन रहा है, तभी वह वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देगी। ठीक है, क्लियर कि नहीं? और यहाँ पे हमने बता दिया इसका फोकस दूरी क्या है। दूसरा चित्र हमने लिया है, ठीक है, दूसरा चित्र इसके नीचे जो है उसको देखिए, तो उसमें क्या आपको दिख रहा है? उसमें देखो यहाँ पे वस्तु हमने निकट बिंदु पे लिया है, ठीक, और ये निकट जो दूरी है ये कितनी है? यहाँ से यहाँ तक जो है ये है 25 सेंटीमीटर। कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये निकट बिंदु है, यानी 25 सेंटीमीटर का मतलब समझ रहे हो? जैसे कि अगर हमने आपसे कह दिया कि जो पुस्तक है, आपको पुस्तक पढ़नी है लगभग अपने से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर ये लगभग हो गया, और 30 सेंटीमीटर लगभग इतनी दूरी पर आप जो है पुस्तक पढ़ लोगे आसानी से। लेकिन हम क्या और पास में लाओ, ठीक, और पास में लाओ तो 25 सेंटीमीटर तो आप तो आसानी से पुस्तक को पढ़ सकते हो, लेकिन उसके बाद फिर आप पुस्तक को
नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी सर से लगा दिया, ऐसे व्यक्ति से जो साइंस नहीं जानता है, ठीक है, और उससे आपने कह दिया कि आपको क्या है आँखों के पास ला करके पुस्तक को पढ़ना है, तो वो ज़बरदस्ती ला करके पढ़ेगा। तो मान लो उसने पढ़ दिया, अगर 2, 4, 5, 10 मिनट तक पढ़ना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, अगले दिन उसकी आंखें जो हैं ख़राब हो जाएगी, वो आपको हॉस्पिटल में मिलेगा, चश्मा लगाए मिलेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रख करके हमें किताब नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? उससे हमारे आँखें प्रभावित होती हैं। आँखें नहीं, आँखों के अंदर जो लेंस होता है वो प्रभावित होता है। कैसे, उसको देखते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जब ये देखो पहला चित्र जो हमने बनाया, इसमें लेंस आपको बड़ा दिख रहा होगा, और जो दूसरा चित्र हमने बनाया है उस चित्र में आप देख क्या रहे हो कि लेंस जो है आपको छोटा दिख रहा है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी जब हम पास की वस्तु देखते हैं तो लेंस छोटा हो जाता है, छोटा और मोटा हो जाता है, जबकि दूर की वस्तु को देखते हैं तो लेंस बड़ा हो जाता है, या कह सकते हैं लंबा और पतला हो जाता है। बात क्लियर कि नहीं? ठीक है, जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो लेंस लंबा और पतला हो जाता है, जबकि पास की वस्तु को देखने के लिए हमें लेंस जो हमारा होता है अपने आप छोटा हो जाता है और मोटा हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखें, बात करें यहाँ पे इस जगह पे अगर बात करें कि यहाँ पे फोकस दूरी कितनी बड़ी है, तो इतनी बड़ी। जब हम पास की वस्तु को देख रहे हैं तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जा रही है, छोटी हो जा रही है। बताओ भाई, ऐसा हो रहा है कि नहीं? ये दूर की वस्तु है, इसकी फोकस दूरी ज़्यादा है, और जब पास की वस्तु को देखेंगे तो लेंस की फोकस दूरी कम हो जा रही है। ये तो बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम पास की वस्तु को देखते हैं वैसे वैसे लेंस जो है वो छोटा होता जाता है। ठीक है, लेंस जो है वो छोटा होता जाता है, या ये कह सकते हैं जैसे जैसे हम पास की वस्तु को देखेंगे तो हमारे लेंस की, जो हमारे आँख का लेंस है, उसकी फोकस दूरी कम होती जाती है। बात क्लियर? जैसे जैसे हम पास की वस्तु को देखेंगे वैसे वैसे लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। लेंस हमारे आँख के द्वारा लेंस की इसी फोकस दूरी को कम करने की क्षमता को ही हम लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब लेकिन अगर तुमने बहुत ज़्यादा पास कर लिया आँख, 25 सेंटीमीटर हमें पता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, और वस्तु को तुम 25 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर पर ला करके देख रहे हो या पढ़ रहे हो, तो ये हमारा जो लेंस है और छोटा होना का प्रयास करेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और ये चूँकि इसकी एक किसी भी चीज़ की एक लिमिट होती है, और लिमिट क्रॉस करके तुम काम कर रहे हो, तो ज़्यादा समंजन क्षमता इसको लगानी पड़ेगी लेंस को, यानी और कम करना पड़ेगा। ठीक है, जब और कम करना पड़ेगा तभी क्या होता है, ऐसा ज़्यादा देर करते रहोगे तो ये लेंस हमारा विकृत हो जाता है और हमारी आंखों में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। बात क्लियर कि नहीं? ठीक है, तो बस हमने यहाँ पे देखो समंजन क्षमता की परिभाषा लिखी है, किसी के आधार पे लिखी है, लेंस की फोकस दूरी के आधार पे। ठीक, जब दूर की वस्तु देखेंगे तो क्या होता है, तो हमें मालूम है लेंस लंबा हो जाता है, पतला हो जाता है। जब पास की वस्तु को देखते हैं तो लेंस छोटा हो जाता है, मोटा हो जाता है। ठीक है, इसी एडजस्टेबल को या हमारे आंखों की इसी क्षमता को हम लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। पेपर में आएगा तो कैसे लिखोगे, जल्दी से देख लेते हैं इसको। ठीक है, ये डेफिनेशन में लिखी है, क्या लिखा हुआ है, नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। दो बातें याद करके रखनी है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी अधिकतम कितना पास ला करके तुम पढ़ सकते हो, तो 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी तो अनंत होती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, आगे अब देखते हैं कि अब अगर हमारे आंखों में जो दोष होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और कौन कौन से दोष कब हो सकते हैं, किस किस को हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, और उन दोषों का निवारण क्या है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो अब हम वो विस्तार से समझते हैं। ठीक, चलो अच्छा चलेगा ना नंबर, चलो अच्छा। तो देखो बेटा, दोष अब हम पढ़ेंगे दोष। ठीक है, तो दोष कितने होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। जो हमारी आंखों में प्रमुख दोष होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला दोष जो है वो हम जानते हैं, उसे बोलते हैं निकटदृष्टि दोष। ठीक है, अंग्रेजी में मायोपिया। ठीक है, दूसरा जो होता है दूरदृष्टि दोष, अंग्रेजी में हाइपरमेट्रोपिया। इसके बाद तीसरा जरादृष्टि दोष होता है, और चौथा अबिंदुकता होता है। ठीक है, तो 4 ये प्रमुख दोष हैं। इन दोषों की विशेषताएं पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब बताइए जो निकटदृष्टि दोष होता है उसमें क्या दिक्कत होती है, बताइए। हाँ, तो निकट दृष्टि दोष जो होता है उसमें क्या होता है, इसका नाम क्या है, निकट दृष्टि दोष, लेकिन नाम से आपको क्या लग रहा होगा कि निकट इसमें खराब होगा, लेकिन होता क्या, बिल्कुल उल्टा। इसमें क्या होता है कि निकट की वस्तु जो होती है, ठीक,
वो एकदम क्लियर दिखाई देगी। निकट दृष्टि दोष जिसको होगा वो उसको पास की चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगी, जबकि दूर उसका गड़बड़ होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ में आ रहा हो? मतलब वो पास की चीज़ें स्पष्ट देख लेगा और दूर की चीज़ें वो स्पष्ट नहीं देख पाए। ठीक है, नाम पे मत जाना, इसका नाम तो जैसा है वैसा काम नहीं करता है। कुछ लोग होते हैं जैसा नाम होता है वैसे काम नहीं करते हैं, जैसे धनी राम, पैसा बिल्कुल नहीं, नाम है धनी राम, है ना, ऐसे बिल्कुल ये नाम है निकट दृष्टि दोष। तो आपको लग रहा होगा कि इसका जिसको निकट दृष्टि दोष होगा तो उसका निकट गड़बड़ होगा, नाम से लग रहा है, लेकिन नाम जो है वो ऐसा काम नहीं करता है। ये इसका नाम निकट दृष्टि दोष है, निकट इसका क्लियर है, बिल्कुल समझ रहे हो कि नहीं, और दूर इसका क्लियर नहीं है। जबकि दूसरा दृष्टि दोष कौन सा है? तो दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर दृष्टि दोष इसका नाम है, तो निकट इसका कैसा है? गड़बड़। नाम है निकट दृष्टि, दूर दृष्टि दोष, तो इसका निकट गड़बड़ है, यानी इसको निकट की यानी पास की चीज़ें नहीं दिखेंगी। ठीक है, और दूर की चीज़ें इसको स्पष्ट दिखेंगी। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखेंगी। अगला दृष्टि दोष कौन सा है? तो है जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, बता सकता है कोई? हाँ, जरा दृष्टि दोष में ना उसको पास की चीज़ें स्पष्ट दिखेंगी ना दूर की चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, यानी इसमें निकट और पास, सॉरी निकट और दूर दोनों गड़बड़ होते हैं उसके। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? निकट और दूर दोनों गड़बड़ होते हैं, यानी ना पास की चीज़ सही दिखती है ना दूर की। अगला जो है वो है अबिंदुकता। इसको हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे कि इसमें क्या दिक्कत होती है, सबसे लास्ट में। ठीक है, अब इसके बारे में और जानते हैं थोड़ा। जैसा जिस व्यक्ति को, पहला एक चीज़ यहाँ पे समझिए कि जिसको निकट दृष्टि दोष होता है और दूर दृष्टि दोष, दो बात समझना। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष किसी को भी हो सकता है, यानी ये बच्चों को भी हो सकता है, ठीक है, जवान व्यक्ति को भी हो सकता है और बूढ़े को भी हो सकता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष ऐसा दोष है कि ये किसी को भी हो सकता है। ठीक है, जबकि जरा दृष्टि दोष जो होता है ये बच्चों को नहीं हो सकता है, ना जवान व्यक्तियों को होगा, ये केवल बूढ़ों को होता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये वृद्ध लोगों को ही केवल होता है, एक खास उम्र के बाद ही ये होता है। ठीक है, अभी हम इनकी विशेषताएं आपको बताएंगे कि आप कैसे समझोगे। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अब होता क्या है यहाँ पे समझिए बेटा, कि जिसको अगर निकट दृष्टि दोष हो गया तो वो क्या करेगा। ठीक, अब उसका निवारण कैसे किया जाएगा। ठीक है, अभी हम आपको चित्रों के द्वारा समझाएंगे, पहले आप समझ लीजिए ताकि आपको चीज़ें कंठस्थ याद हो जाए। अगर किसी को निकट दृष्टि दोष हो जाए तो हमें मालूम है निकट दृष्टि दोष होने पर पास की चीज़ें एकदम स्पष्ट देख लेगा। ठीक है, और दूर की चीज़ें बिल्कुल उसको स्पष्ट नहीं दिखेंगी। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे एक बात आपको रटिए कि हमें मालूम है कि अगर किसी को दोष होता है तो चश्मा पहनने लग जाता है। बात क्लियर कि नहीं? चश्मा लगाना लग जाता है ना। तो अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है तो कौन वाला चश्मा लगाएगा, किस लेंस वाला चश्मा वो लगाएगा? बताओ भाई। अवतल। हाँ, तो अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है तो वो अवतल लेंस वाला चश्मा लगाएगा। ठीक है, पहले अभी आप बस इसको लिख लीजिए, अवतल लेंस वाला। ठीक है, अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है तो वो अवतल लेंस वाला चश्मा पहनेगा अपनी आंखों को दोष सही करने के लिए। यानी समझना, अगर उसको पास की चीज़ देखनी होगी, अगर उसको पास की चीज़ देखनी है चश्मा हटाना पड़ेगा, दूर देखना होगा चश्मा लगाना पड़ेगा। तो समझ लीजिए अगर किसी टीचर को ये दोष हो जाए, निकट दृष्टि दोष, मान लो कोई टीचर जैसे हम ही हैं और हमको निकट दृष्टि दोष हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा? जैसे हम जब पढ़ाएंगे तो अपना चश्मा हटा लेंगे, तब यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा है, अब पीछे से कोई सवाल निकलने का, पीछे मुड़ कर देखना है, तो हम जा ही नहीं पाएंगे कौन लड़ रहा है जब तक चश्मा नहीं लगाएंगे, और जब तक चश्मा लगाएंगे तब तक सब शांत। बात समझ, दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। अब धुंधला दिखाई देगा तो हम कैसे जान पाएंगे कौन लड़ रहा था, कौन क्या कर रहा था? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अगर निकट दृष्टि दोष किसी टीचर को हो गया तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जब लिख रहा है ऐसे फटाफट लिख रहा है तो ठीक है, बिना चश्मा लगाए हुए, और जैसे ही तुम लोग पीछे बच्चों ने सलाह नहीं कर दिया, पीछे को दिया, कुछ बोल दिया टीचर को, अब मुझे पीछे मुड़ के देखना है, अगर चश्मा जब तक लगाया तब तक बच्चे शांत, तो क्या करेगा? तो इसका भी जुगाड़ टीचर कर लेते हैं। आप लोगों ने जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो तो ऐसे टीचर भी हमने देखे हैं कि जिनको चश्मा लगा होता है, तो वो क्या करते हैं, ठीक, आँख के ऊपर चश्मा रख लेते हैं। ठीक है, जब भाई उनको ऐसे 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 यहाँ पर रख लेंगे, ऐसे इधर ऊपर रख लेंगे, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे रख लेंगे, और ऐसे यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा है, जैसे जैसे पीछे किसी ने शोर मचाया तुरंत चश्मा लगा लिया यूँ है ना, और तुरंत आप दिख जाओगे उसको। ठीक है, इसके बाद दूसरा दूर दृष्टि दोष कौन सा है? दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष में हमें मालूम है कि निकट गायब, उसका निकट गायब, पास की चीज़ स्पष्ट देख रही है, तो उसमें क्या होगा कि अब उसमें कौन सा लेंस लगाएगा? तो उत्तल लेंस लगेगा। बिल्कुल आप लोग याद करके रखोगे, कौन सा लेंस लगेगा? उत्तल। अब उत्तल लेंस ही क्यों लगता है ये चीज़ें अभी आपको बताएंगे, पहले आपको रटना है
कि उत्तल लेंस ही यहाँ पे क्यों लगाते हैं और यहाँ पे निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस ही क्यों लगाते हैं। ठीक है, तो जब किसी को दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस आएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो। उत्तल लेंस लगाएगा तो उत्तल लेंस में, बात समझना, उत्तल लेंस वाला चश्मा लगाएगा, ये समझना। ठीक है, तो अब इसके बाद अगर किसी को जरा दृष्टि दोष है, ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष किसको होगा, वृद्धों को होगा भाई, जो बूढ़े होंगे, खास एज के बाद ही होता है ये। ठीक है, अरे भाई जैसे आप देखते हो, ये समझिए कि जब होता क्या है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है लेकिन उसके शरीर को वो अपने ढंग से चलाता है। बात समझ पा रहे हो कि जब बच्चा होता है तो शरीर ज़्यादा विकसित नहीं होता है, थोड़ा जब 20 साल के हो गया शरीर पूर्णतः विकसित हो गया, उसके बाद उम्र जब ढलना शुरू होती है तो भगवान घंटी बनाना शुरू कर देता है। जब पहली घंटी बजती है तो बाल सफ़ेद, दूसरी घंटी बजी दांत थोड़े कमज़ोर हो गए, है ना, और तीसरी घंटी अगर बजी तो ये वाला दोष हो गया, जरा दृष्टि दोष। तीसरी घंटी का मतलब समझ लो कि वो 50 पार हो गया है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। जरा दृष्टि दोष हो गया मतलब दिखाई देना बंद, न पास की चीज़ें न दूर की चीज़ें। और चौथी घंटी अगर बज गई तो सुनाई देना भी बंद समझ पा रहे हो कि नहीं। चौथी घंटी अगर बज गई तो सुनाई भी देना भी बंद हो। तो और कुछ बूढ़े होते हैं उनको न सुनाई देता ना सही से दिखाई देता है, दांत भी नहीं है और जहाँ 5वीं घंटी बजी तो मतलब समझ लो कभी भी उनकी घंटी बज सकती है, समझ रहे हो। तो भगवान जो है हर चीज़, मतलब जो आपको शरीर दिया है वो अपने हिसाब से चलाता है। ठीक है, तो कभी घमंड मत करना अपने शरीर पे। ठीक है, अपने समझ रहे हो, अपनी उम्र पे ये सब ढलती है, जो भगवान ने दिया है सब कुछ ढलता है धीरे धीरे। ठीक है, चलो अच्छा कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जरा दृष्टि दोष है तो यहाँ पे कौन सा लेंस प्रयोग किया जाएगा बताइए। दोनों दोनों एक साथ कैसे आ जाएंगे बताओ भाई। ऊपर उत्तर नीचे उत्तर। हाँ, तो यहाँ पे एक लेंस होता है, बिल्कुल बिल्कुल। कभी आप लोगों ने देखा होगा, देखो बेटा, ऐसा चश्मा कभी आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा चश्मा होता है, उसमें मेरा ऐसे एक लेंस लगा होता है, यूँ ऐसा लगा होता है कि नहीं। तो ऊपर वाला और नीचे वाला, ऊपर वाला अवतल, नीचे वाला उत्तल। ठीक है, इस लेंस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, द्विफोकल। क्या बोलते हैं, द्विफोकल, द्विफोकल लेंस, या फिर दूसरा नाम इसी का है अवतल उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं, अवतल उत्तल लेंस, या द्विफोकल या फिर अवतल उत्तल लेंस। ठीक है, या अंग्रेजी में कहेंगे बाइलैंगुअल। ठीक है, बात क्लियर, द्विफोकल लेंस या अवतल उत्तल लेंस। ठीक है, क्लियर। चलो अच्छा, तो यहाँ पे इतनी चीज़ें आपको याद करके रखनी है, ये रटने वाली चीज़ें हैं। अब हम समझाते हैं आपको, इसको सबसे बाद में बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, अब हम आपको समझाते हैं कि वास्तव में जब किसी को निकट दृष्टि दोष होता है तो अवतल लेंस ही क्यों लगाते हैं, और दूर दृष्टि दोष होता है तो उत्तल लेंस ही क्यों लगाते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक, चलो उसको देखते हैं। अब हम ये जानेंगे कि निकट दृष्टि दोष जो होता है तो उसमें हम अवतल लेंस का ही, अवतल लेंस के चश्मे का ही प्रयोग क्यों करते हैं। ठीक है, ये जानेंगे। तो समझिए, यहाँ पे हमने 3 चित्र बनाए हुए हैं। देखो, ये हमारी आँख की संरचना है और ये आँख में हमारा लगा हुआ लेंस है। यहाँ पे इसमें भी देखो भाई हमने किया, इसमें भी ये निवारण वाला चित्र है, निवारण वाला। ठीक है, यानी इसमें हम आप चश्मे पहने हुए हो। ठीक है, समझना। तो यहाँ पे देखो, निकट दृष्टि दोष में हमने अभी बताया आपको कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाएंगी। अगर वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब हुआ क्या, कमी कहाँ पे आई है। तो इसका मतलब कमी ये आई है कि जो प्रतिबिंब वस्तु का बन रहा है वो रेटिना पे नहीं बन रहा है। बिल्कुल यहाँ पे आप देखो इस चित्र में कि दूर की वस्तु को देखने के लिए किरणें तो आई, आने के पश्चात जो प्रतिबिंब बन रहा है वो रेटिना के पहले ही बन जा रहा है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। रेटिना के पहले, यानी किरणें को मिलना चाहिए जाके पीछे तक, लेकिन वो पहले ही समेट दे रहा है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, इन किरणों को ऐसा कुछ किया जाए कि जो किरणें यहाँ से आके समेट दे रही, पहले समेट दे रहे हो आप, बात समझ रहे हो ना, तो पहले जो समेट जा रही है जाके दूर समेट जाएं। ठीक है, तो ये दोस्तों हमें पता, निकट दोष में दूर की चीज़ स्पष्ट किस लिए नहीं दिख रही, क्योंकि प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पे ना बन के रेटिना के पहले बन जा रहा है। बिल्कुल याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष में, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि निकट दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पहले, रेटिना के बाद, या रेटिना के आगे, या रेटिना के पीछे। तो क्या बताओगे, रेटिना के पहले। ठीक है, रेटिना के आगे, इसीलिए वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ठीक, तो अब और जबकि हम बात करेंगे पास की, अगर वस्तु कोई रखी है तो उसका प्रतिबिंब सही बन जा रहा है, रेटिना पे बन जा रहा है कि नहीं। तो ये तो क्लियर है, लेकिन ये गड़बड़ है। तो इसको सही करने के लिए अब हम चश्मा लगाएंगे, कौन सा, उत्तल लेंस, अवतल लेंस का। तो देखो अगले चित्र में हमने कौन सा लेंस लगाया हुआ है, तो अवतल लेंस लगाया हुआ है। ये देखो अवतल लेंस लगाया है।
ठीक बेटा। अब ये क्यों लगाया, अवतल लेंस ही क्यों लगाया जाएगा यहाँ पे, समझना ध्यान से। तो अवतल लेंस हमें मालूम है, अवतल लेंस किरणों को क्या करता है, अपसारित कर देता है। अपसारित, अपसारित का मतलब होता है बिखेर देता है, फैला देता है। जबकि उत्तल लेंस किरणों को क्या करता है, अभिसारित करता है, समेट देता है। देखो ये किरण आ रही थी ऐसे समांतर, इसको समेट दिया, उत्तल लेंस है ना, ये किरणों को समेट दिया है। जबकि अगर यहीं पे अवतल लेंस लगा होता तो वो किरणों को ऐसे ऊपर निकाल देता। ठीक, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि अगर कोई हाँ अवतल लेंस है, मान लो ये अवतल लेंस है, इस पर किरणें अगर पड़ेंगी ऐसे दो, तो ये इससे निकलने के पश्चात किरणें ऐसे निकल जाएंगी, बिखर जाएंगी। देखो ऐसे बिखर गई। इसे बिखरना को हम क्या कहते हैं, अपसारित। ठीक, और समेट रही है तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी। ठीक है, चलो अच्छा। तो जैसे ही हम यहाँ पे अवतल लेंस लगाएंगे तो ये जो समांतर किरणें बिल्कुल आ रही थी, ये समांतर आ रही थी, तो इसने क्या किया, इन किरणों को बिखेर दिया। समझना, ये समांतर किरणें जो आ रही थी इनको क्या किया, इसने बिखेर दिया, ऐसे ऐसे फैला दिया ऊपर को। ठीक, ऐसे फैला दिया। और जब इनको बिखेर दिया तो समझना, जब बिखेर दिया, जब किरणें ऐसे बिखर गई तो ये लेंस के बिल्कुल किनारे से जा करके गुजरेंगी अब। ठीक, दूसरे वाले लेंस के। तो जब दूसरे वाले लेंस से बिल्कुल किनारे से जा करके गुजरेंगी, तब जाके जब ये किरणें को फिर समेटेगा तो बिल्कुल उसी बिंदु पे समेटेगा, किस पे, रेटिना पे। और हमारा चित्र यानी हमारी वस्तु जो है, जो हम देख रहे हैं दूर से, वो साफ दिखाई देगी। ठीक है, तो क्यों हम अवतल लेंस को लगाते हैं, क्योंकि ये किरणों को बिखेर देता है। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे देख क्या रहे हो, जब बिखेरेगा तो चूंकि पहले क्या ये था, पहले ही मिल जा रही थी ना भाई। जब निकट दृष्टि दोष जिसको होता है तो दूर की वस्तु को देखने के लिए उसका प्रतिबिंब पहले ही बन जा रहा था। और अगर प्रतिबिंब वहाँ बनाना रेटिना पे, तो हम क्या लगाएंगे, अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या करेगा, किरणों को बिखेर देगा, और अब जाकर के जब उत्तल लेंस से वो किरणें गुजरेंगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पे बनेगा, और हमें दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देंगी। ठीक है, तो अगर निकट दृष्टि दोष किसी को है तो हम अवतल लेंस का चश्मा पहनते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे दूरदृष्टि दोष में कैसा चित्र बनेगा। ठीक है, तो ये तीनों फिगर बना लो जल्दी से। कौन सा दोष, हाँ, अब दूरदृष्टि दोष में देखेंगे तो दूरदृष्टि दोष में हमें पता है कि दूर की चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखाई देती हैं। तो दूर का देखो ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब बिल्कुल क्लियर रेटिना पे बन रहा है ना, तो दूर तो क्लियर है। गड़बड़ कहाँ है, निकट गड़बड़ है, इसका निकट गड़बड़ है। देखो निकट की चीज़ जो है, ये वस्तु रखी हुई है निकट में, तो उसका प्रतिबिंब देखो कहाँ बन रहा है, रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे। अब हमें करना क्या है कि रेटिना पर बने, तो रेटिना पर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उत्तल लेंस का चश्मा पहनना पड़ेगा। तो देखो हमने क्या किया, ये आँख के पहले उत्तल लेंस हमने लगा दिया है। अब उत्तल लेंस क्या करेगा, ये किरणें जो आ रही हैं इनको समेट देगा पहले ही। देखो पहले समेट दिया, बिल्कुल समेट दिया ना, इसको भी देखो समेट दिया, ऐसे झुका दिया कि नहीं, पहले बताओ, झुका दिया। अब ये जब पहले से और झुक गई हैं तब फिर ये उत्तल लेंस पे जाएगा, तो और ये उत्तल लेंस को झुका करके ऐसा झुका देगा कि ये रेटिना पे ही जा करके मिल जाए। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर चित्र यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई कि नहीं। अब हम ये जान चुके हैं कि जब दूरदृष्टि दोष होता है और निकट दृष्टि दोष होता है तो किस तरीके से, पेपर में आएगा तो आपको इसी तरीके से चित्र बनाने हैं। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक, तो दूरदृष्टि दोष में हमें मालूम है कौन सा क्लियर होता है, दूर क्लियर होता है, जबकि निकट गड़बड़ होता है। लेंस कौन सा लगाते हैं, तो उत्तल लेंस लगाते हैं, जबकि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लगाते हैं, अवतल लेंस। अब हम पढ़ेंगे जरा दृष्टि दोष। ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष में दोनों गड़बड़ होते हैं, तो वहाँ पे कौन सा लेंस हम लगाते हैं, द्विफोकल वाला। ठीक है, द्विफोकल का मतलब समझ रहे हो, उसके ऊपर अवतल होता है, नीचे उत्तल होता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। देखा होगा आप लोगों ने, बूढ़े लोग अधिकतर वैसा चश्मा पहने होते हैं, है ना। ठीक, अब हम पढ़ेंगे अबिंदुकता। तो अबिंदुकता क्या होता है, इसको समझ लीजिए आप पहले। अबिंदुकता में क्या होता है इसको हम बताते हैं आपको। ठीक है, बता सकता है कोई अबिंदुकता में क्या होता है, बताओ भाई। एक बिंदु के बाद दिखना बंद हो जाता है, एक निश्चित बिंदु के बाद दिखना होता क्या है, देखो अबिंदुकता, ये तीसरा पॉइंट है, इसको हम समझेंगे। तो अबिंदुकता में देखो क्या होता है, जैसे आप लोगों को पता है कि कुछ ये खड़ी लाइनें हैं, देखो इधर, जैसे हम देखेंगे ये खड़ी लाइनें हैं, ये सॉरी पड़ी लाइनें हैं, ये पड़ी लाइनें हैं, और ये कुछ खड़ी लाइनें हैं। इनको हम बोलेंगे क्षैतिज लाइनें। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्षैतिज, और इनको हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। तो जिसको अबिंदुकता हो जाएगी, जिस व्यक्ति को अबिंदुकता हो गया तो उसमें क्या हो गया, तो उसकी खड़ी लाइन गायब हो जाएंगी या तो पड़ी लाइन गायब हो जाएंगी। मतलब नहीं समझ पा रहे हो, मतलब अगर किसी व्यक्ति को आँखों में अबिंदुकता नामक रोग हो गया या कमी हो गई तो हो सकता है उसको क्षैतिज लाइनें ना दिखें। बात समझ पा रहे हो कि नहीं।
ऐसा समझ सकते हो, एक लाइन दिखेंगी, या तो क्षैतिज दिखेंगी या तो ऊर्ध्वाधर दिखेंगी। इन दोनों में से दोनों लाइन नहीं दिखेंगी। ऐसे आपको देखना है, आप यहाँ पे देख क्या रहे हो, ये ऐसे देख रहे हो, आपको क्षैतिज भी दिख रही हैं, ऊर्ध्वाधर भी दिख रही हैं। लेकिन अगर किसी को आबिंदुकता हो गई तो उसको एक प्रकार की लाइनें दिखेंगी, या तो क्षैतिज वाली दिखेंगी या तो ऊर्ध्वाधर। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? समझ लो कि अगर किसी को आबिंदुकता हो गई है, वो साइकिल चलाते हुए बड़े मस्त जा रहा है, रास्ते में क्या खंबा खड़ा हुआ है एकदम बीच में सड़क पे, ठीक है, मान लो होता है अपने इंडिया में, सड़क बनाए थे खंबा का खड़ा रह जा बीच में, है ना। अब वो जा रहा है बिल्कुल साइकिल चलाते हुए मस्त, अब उसको आंखों में आबिंदुकता नामक रोग हो गया है, और उसको जो ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं वो नहीं दिखती हैं, तो उसको खंबा नहीं दिखाई देगा, और जाके साइकिल नचाते हुए जा रहा है, जगह के ठोक दिया उसने, ठीक है। घर की दीवारें भी नहीं दिखती। दीवार जो है, अगर आप उसकी बात करोगे, दीवार एक तरीके से लाइन नहीं है, वो तो पूरी सपाट है भाई। दीवार का क्षेत्रफल है, लेकिन लाइन में क्षेत्रफल थोड़ा है, लाइन एक पोल है खड़ा हुआ है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? लाइनें नहीं दिखेंगी, ये नहीं कि क्षेत्रफल नहीं दिखेगा, ये नहीं तो ये नहीं कह सकते हो कि आपको उसको बोर्ड नहीं दिखेगा। बात समझ पा रहे हो? उसको केवल लाइनें नहीं दिखेंगी, या तो ऐसी पड़ी लाइन ना दिखेंगी या तो खड़ी लाइन नहीं दिखेंगी, ठीक है। आबिंदुकता समझ में आ गई कि नहीं? ये बहुत कम लोगों को होता है, क्लियर, ठीक है। तो इसके बारे में आप लिख सकते हो, इसके बारे में अगर आ गया पेपर में तो आप लिख सकते हो आसानी से कि नहीं, ठीक है। चलो अच्छा, तो देखो आबिंदुकता दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो बेलनाकार लेंस का जो है चश्मा पहना जाता है। अब ये कैसा होता है तो आप नेट पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो बेलनाकार, या कभी कभी लिखा होगा सिलेंड्रिकल लेंस, ठीक है। तो इसका निवारण कैसे होता है? बेलनाकार लेंस से। बात समझ में आई कि नहीं? तो उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर बहुत समझ में आया होगा। और इसमें जो लिखना कैसे है, तो लैंग्वेज हमने बता दी है आपको, ठीक है। आप उस तरीके से पहले क्या बताओगे, इसके बारे में निकट दृष्टि दोष में जो हमने जितनी प्रमुख बातें बताई हैं वो लिखना, और फिर उसके बाद इसका चित्र जो हमने बताया है, ग्राफ डायग्राम जो बनाया है वो बना देना। ऐसे इसमें भी, ऐसे इसमें भी, इसके बारे में बता दोगे इसके बारे में, ठीक है। ऐसे पेपर में आपको लिखना है, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है समाप्त हो गया है। अब कल से हम नया जो है चैप्टर वो पढ़ेंगे, ठीक है।